कौन है वो आईपीएस जिसे नरोत्तम मिश्रा नहीं भूल पाए हैं? ऐसा पुलिस अधिकारी जो नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं से भिड़ गया, जिसे नेता के पास कभी पूरे मध्य प्रदेश का गृह विभाग था, जिसके अंडर में कभी पूरे प्रदेश की पुलिस थी, उसी नेता के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेने वाला और चुन चुन कर एफआईआर करने वाला आईपीएस की पूरे देश में चर्चा हो रही है। दतिया में विरोध प्रदर्शन, आंसू गैस, एफआईआर और उसके बाद पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी झेलने वाला आईपीएस आखिर कौन है? क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक विवाद की कहानी है या फिर एक ऐसे पुलिस अफसर की कहानी है जिसने पॉलिटिकल प्रेशर से कहीं ज्यादा कानून को प्राथमिकता दी? नमस्ते, मेरा नाम है आशुतोष तिवारी। आप विस्तार डिजिटल देख रहे हैं। दतिया में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का विधानसभा टिकट कटने के बाद उनके समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए। पुलिस के अनुसार हालात ऐसे बने कि कानून व्यवस्था प्रभावित होने लगी। पुलिस ने भीड़ को हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और कई कार्यकर्ताओं पर अलग अलग धाराओं में मामले तक दर्ज किए गए। दूसरी ओर प्रदर्शन से जुड़े लोगों ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी सार्वजनिक रूप से पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई है। यहीं से एक नाम पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया, दतिया के एसपी मयूर खंडेलवाल। पहले आपको नरोत्तम मिश्रा को सुनवाते हैं, जो दतिया एसपी को अभी भूले नहीं हैं। आपको चक्का जाम खुलवाना था, खुलवाते परंतु गैस के गोले कार्यालय में क्यों दागे? एसपी साहब, मैं भूलने वाला प्राणी नहीं, मैं याद रखता हूं। मैं दोस्ती और दुश्मनी दो पे आ गया। मैं प्रेम और क्रोध, ये माइक की आवाज आप तक पहुंचेगी मुझे मालूम है, इसलिए कह रहा हूं। अब आपको बताते हैं कौन है आईपीएस मयूर खंडेलवाल। मयूर खंडेलवाल मध्य प्रदेश कैडर के 2020 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। वो मूल रूप से राजस्थान के अलवर के रहने वाले हैं। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। इसके बाद यूपीएससी की तैयारी की और वर्ष 2019 की परीक्षा में 106वीं रैंक हासिल की और भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। कम उम्र में ही उन्होंने अपनी पहचान एक ऐसे अधिकारी के रूप में बनाई जो फील्ड पुलिसिंग को प्राथमिकता देते हैं। दतिया आने से पहले वे भोपाल में डीसीपी जोन 4 और इससे पहले उज्जैन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। आखिर क्यों चर्चा में रहते हैं? अगर उनके काम को देखें तो एक बात बार बार सामने आती है, सख्ती और सुधार दोनों साथ साथ। भोपाल का ईरानी डेरा, जिसे अमन कॉलोनी में भी कहा जाता था, लंबे समय से अपराध के लिए बदनाम इलाकों में गिना जाता रहा है। फरवरी 2026 में मयूर खंडेलवाल ने 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों के साथ आधी रात में यहां बड़ा अभियान चलाया। इस कार्रवाई में कई वारंटी और अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार यूपी का एक वांटेड आरोपी भी पकड़ा गया। लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि कार्रवाई के बाद उन्होंने सिर्फ गिरफ्तारी तक खुद को सीमित नहीं रखा, वो खुद इलाके में पैदल पहुंचे, लोगों से बातचीत की और अपराधियों को शरण नहीं देने की अपील की। स्थानीय स्तर पर निगरानी समिति बनाने और घर घर सर्वे जैसे पहल भी शुरू की गई। यानी संदेश साफ था, कार्रवाई भी होगी और सुधार की कोशिश भी होगी। लेकिन आईपीएस का दतिया पहुंचते ही अंदाज बदल गया। मई 2026 में जब मयूर खंडेलवाल ने दतिया के एसपी का पदभार संभाला तो पहले ही दिन उन्होंने साफ कर दिया कि अपराधियों के लिए कोई नरमी नहीं होगी। उन्होंने हिस्ट्री शीटरों और आदतन अपराधियों को थाने बुलाया, उनकी परेड कराई गई, लेकिन सिर्फ चेतावनी नहीं दी गई, उन्हें अपराध छोड़कर सामान्य जीवन अपनाने की समझाइश भी दी गई। इस पहल को स्थानीय स्तर पर बदमाशों की पाठशाला कहा गया। यानी पुलिस सिर्फ जेल भेजने की नहीं बल्कि अपराध छोड़ने की भी बात कर रही थी। मयूर खंडेलवाल की कार्यशैली को देखें तो कुछ बातें साफ दिखाई देती है। पहली, जीरो टॉलरेंस। अगर कानून टूटता है तो कार्रवाई होगी, चाहे सामने कोई भी हो। दूसरी, डेटा आधारित पुलिसिंग। आईआईटी की पढ़ाई का असर उनकी कार्यशैली में भी दिखता है। वे अपराधियों के डोजियर तैयार करवाने, निगरानी बढ़ाने और खुफिया इनपुट के आधार पर कार्रवाई करने पर जोर देते हैं। तीसरी, फील्ड पुलिसिंग। बैठकें भी करते हैं, अचानक निरीक्षण भी करते हैं और खुद मौके पर पहुंचने के लिए भी जाने जाते हैं। हाल ही में दतिया में उन्होंने सभी थाना प्रभारियों के साथ अपराध समीक्षा बैठक कर नशा माफिया, आदतन अपराधियों और गुंडा तत्वों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए। लेकिन विवाद भी यहीं से शुरू हुआ। दतिया में राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई सबसे बड़ा विवाद बन गई।
पुलिस का कहना था कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। वहीं विरोध कर रहे लोग और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस के रवैये पर सवाल उठाए। यानी इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। यही वजह है कि इस घटना को लेकर राजनीतिक विवाद के रूप में नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और विरोध प्रदर्शन के बीच संतुलन के सवाल के रूप में भी देखा जा रहा है। एक लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी भी है। कई बार यही दोनों बातें आमने सामने आ जाती हैं। ऐसे समय में पुलिस के फैसले चर्चा और विवाद दोनों का कारण बन जाते हैं। इसलिए किसी भी घटना का मूल्यांकन केवल एक वीडियो या एक बयान के आधार पर नहीं, बल्कि पूरे घटनाक्रम और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए। एक घटना किसी अधिकारी की पूरी पहचान नहीं होती, लेकिन उनका पूरा करियर यह जरूर बताता है कि उसने किस तरह काम किया है। आईपीएस मयूर खंडेलवाल के समर्थक उन्हें सख्त और प्रोफेशनल अधिकारी मानते हैं, जबकि आलोचक कुछ मामलों में उनकी कार्रवाई पर सवाल उठाते हैं। फिलहाल अंतिम राय बनाना आपका काम है। आप क्या सोचते हैं? क्या कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की ऐसे सख्त कार्रवाई जरूरी होती है, या ऐसे मामलों में और संयम बरता जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।